एक मिनट देखिए, तो ये स्क्रीन खराब है, हाँ, गंदा है क्या? अभी ये साफ कर दीजिए तो। नहीं, ये लाइनिंग अंदर से है ना? साफ नहीं होगा, छोड़ दीजिए। जानवी, इसका आंसर निकालिए तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा के पावर 60, आयोटा के पावर 203 एंड आयोटा के पावर 305। जानवी, आपने एक्सरसाइज 5.1 क्लियर कर लिया? सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, एक मिनट। आवाज उसमें से आ रही है, इसमें से नहीं आ रही है। हाँ हाँ जानवी, एक मिनट रुक जाना तो। देखिए देखिए चेक करें, इसमें कनेक्ट नहीं हो पाया ये।
जानवी आवाज आ रही है? यस सक्षम? यस सर। ठीक। तो ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था जब तक सेकंड तुम नहीं आए थे, वो ये था जो फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 60, आयोटा की पावर 203 एंड आयोटा की पावर 305। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर इस क्वेश्चन में आयोटा की पावर 60 और आयोटा की पावर 305 जो है ये तो 2 और 5 के टर्म्स में ब्रेक हो गई, तो इनको सॉल्व करके -2 आ गया, लेकिन आयोटा की पावर 203 कैसे होगा? मैंने आपको क्या बताया था इसके लिए, किस चीज से डिवाइड करते हैं? जानवी, कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं? सर 4। 4 से डिवाइड करते हैं। तो आयोटा की पावर 60 को जब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस, इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो क्या लिखती हो? माइनस आयोटा प्लस, इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो क्या लिखोगी? आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। सक्षम सही है? यस सर। ठीक। जानवी, आपको समझ में आया ये बात? सर हाँ, सर आपने पिछली बार एक क्वेश्चन दिया था, वो ट्राई करा, वो सॉल्व नहीं हुआ पर। अच्छा, हाँ अभी बताएंगे। हाँ जान, यस सर। ठीक, ओके, चलो। अब मैं जो पिछले बार क्वेश्चन दिया था उसको जरा ध्यान से सुनो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी का है या फिर भी। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था वो था जेड क्यू जेड बार प्लस जेड बार क्यू जेड, ये आती है फिर चली जाती है, समझ नहीं आती बात। अच्छा, आज मैं बता देता हूँ दोनों बच्चे को, एक बच्ची थी वो पिछले क्लास से पिछले नहीं थी, वो तो थोड़ा सा उनको रिवाइज कराएंगे हम। तो नए नए बच्चे आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा खास करके सक्षम। यस सर। हाँ, थोड़ा सा आप ना कोऑपरेट करना बेटा। चलो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। मुवासिरा, यस सर। आपने पिछला क्लास अटेंड नहीं किया था, उसमें हमने कम्प्लेक्स में स्टार्ट किया था, ठीक है? तो आज मैं कुछ बताऊंगा आपको, तो आप फिर स्टार्टिंग से समझिएगा, ओके? और अभी मैं एक हाँ अभी मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ मत सोचिएगा, बस जस्ट उसको आप देखिएगा और नोट भी मत कीजिएगा अभी आप, ठीक है? बस जस्ट देखिएगा आप। चलिए जी सर। सक्षम और जानवी जरा सा ध्यान से देखो, मैंने लिखवाया था जेड क्यू जेड बार प्लस जेड बार क्यू जेड इजकल टू 350। हाँ, फिर मैंने लिखवाया था जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक? ये सब चीज मैंने दे दिया था। और क्या दिया था? एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर। अब यहाँ पर देखो, जो कि इसमें से हम लोग जेड जेड बार कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इजकल टू 350, ठीक है? फिर मैंने बताया था जो जेड बार जो होता है वो x माइनस आयोटा वाई होता है, ठीक है? फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने क्या लिखा था? x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1 होता था। हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके? इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जेड स्क्वायर क्या लिखेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वायर अगेन प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर। ओके ठीक। उसके बाद दोनों को हमने प्लस किया। ओके जॉन, Yes, sir. आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास। Yes, sir. ओके तो अभी आप जस्ट 2 मिनट, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको आप नोट मत कीजिए, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद मैं बताऊंगा, तब आप नोट कीजिएगा। ओके Okay, sir. ओके बस 2 मिनट। ये देखो, उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुम लोग देखो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर कितना रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 350। ओके फिर देखिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 175। ठीक है, सक्षम यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके जानवी, आपको भी समझ में आ गया? यस सर। गुड। अब मेन ट्रिक जो है वो यहीं पर है। क्या है ट्रिक? ये देखिए, ये जो 175 है उसको हम लोग 25 इंटू 7 लिख सकते हैं। ओके अब आप पूछोगे सर आपको ये कैसे पता चला, जो हमको यही लेना है, तो यही सब मैंने बताया था, थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है और पहले ही बता दिया था जे एडवांस का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ उसमें इन लोगों का ट्रिक रहता ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 25 इंटू 7। अब जब तुम कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आप क्या लिखोगे 25, हाँ, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 7। कहने का मतलब ये है जो कि यही एक ऐसा पेयर सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन में जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। बस यही एक ट्रिक था इसमें। ठीक है, अब देखो दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर इजकल टू 32, एक्स स्क्वायर इजकल टू 16, तो x इजकल टू प्लस माइनस 4, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके सॉल्यूशन आने के बाद देखिए, जब हम लोग इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे करके रेक्टेंगल बनेगा जिसमें कि ये कोऑर्डिनेट 4 3, ये कोऑर्डिनेट -4 3, ये कोऑर्डिनेट -4 -3, ये कोऑर्डिनेट 4 -3। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो ये हो जाएगी जो कि 8 होगा, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो एरिया हो जाएगा 8 इंटू 6 इजकल टू 48। ओके सर। तो ये था इसका कंसेप्ट, और फिर मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन अलग से, इसको सॉल्व करते रहिएगा। ओके चलो, अब मैं जो नए बच्चे आए हैं आज, मैं उनके फटाफट 10 मिनट 5 मिनट में इसको क्लियर करके बता देता हूँ, बाकी जानवी आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके देखिए, पिछले क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। ठीक है, ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। जॉन और जो मुआशरा है आप ध्यान देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग लेते हैं z इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ओके जहाँ पर x जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ z होता है और y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। जॉन और मुआसिरा आप लोग ये सब एक एक करके नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर मैं तुरंत मिटा दूंगा तो ठीक रहेगा। ओके फिर यहाँ से देखिए, जो z बार होता है ये कहलाता है कंजुगेट ऑफ z। इसमें क्या करते हैं, पुट माइनस आयोटा एट द प्लेस ऑफ आयोटा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए z इजकल टू अगर x प्लस आयोटा वाई है तो z बार कितना हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ये कंजुगेट हो जाएगा। ओके फिर जो स्टार बना रहे हैं इसका मतलब ये हो गया जो कि नया रिजल्ट लिख रहे हैं। ठीक, फिर हम लोग क्या लिखेंगे z प्लस जेड बार, अपने कॉपी में अभी लिखते चलिए 2x, फिर
जेड माइनस जेड बार टू आयोटा वाई, जेड इंटू जेड बार इजिकल टू, ये मैं आपको बताता हूँ ठीक से। इसको क्या लिखोगे आप, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो क्या लिखते थे आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल ये कहता है, जो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। तो ये इक्वल टू यहाँ पर जब हम लोग रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। जॉन नोट कर लिए? सर 2 मिनट बस। ठीक। सर हाँ, सर वैसे आयोटा होता क्या है? आयोटा होता है जो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट के अंदर, अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल ये कहता है जब अब हम लोग अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट लेते हैं, जैसे मान लो -36, तो इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, -1 इंटू 36। ठीक है, सर रूट में तो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं होता। पॉसिबल नहीं होता है ना, तो इसी पार्ट को हम लोगों को पढ़ना है 11th में, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। ये -36 हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं -1 इंटू 36, और ये -1 को ही यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, आयोटा का स्क्वायर इंटू 36, तो ये बाहर आके क्या निकल आएगा, 6 आयोटा। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके सर। हाँ। सर ये और वेरिएबल की तरह यूज होता है आयोटा? हाँ, वेरिएबल की तरह यूज होता है, कांस्टेंट नहीं होता ये। सर हाँ, सर यहाँ पे z क्या है? जेड रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर। ठीक, मिटा दें? यस सर। ओके, चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ से जो आयोटा स्क्वायर -1 था, जो आयोटा स्क्वायर -1 था, फिर हम लोग लिखते हैं आयोटा क्यू। तो आयोटा क्यू को क्या लिखोगी बताओ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये हो जाएगा -1 इंटू आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। फिर हम लोग करते हैं आयोटा की पावर 4, इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इजकल टू 1। तो आप यहाँ पर लिखेंगी नोट, नोट में क्या लिखना होगा, जो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जनरल में क्या फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, आयोटा की पावर 4k 1 होता है, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 इजकल टू आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4k प्लस 2 -1 होता है, और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 माइनस आयोटा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर आपको पता रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाई 4। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसकी वैल्यू 1, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो आयोटा, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो -1, और अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो माइनस आयोटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयोटा के पावर मान लो तुम लेती हो 20, जब इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो एक भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि 4 से पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। समझ में आया? सर यहाँ पे 4 ही क्यों लिया? क्योंकि
यहाँ पर आप देखिए जो कि आयोटा के 4 के बाद जो होती है ये रिपीटेशन होती है, एक टेबल बनता है। जब हम लोग 4 से जब डिवाइड करते हैं तो आयोटा के पावर 4 1 होता है। फिर जब रिमाइंडर 1 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर 2 पर -1, 3 पर माइनस आयोटा। ठीक है। ओके सर। हाँ, आयोटा के पावर 20 20 इजिकल टू 1 हो गया। ये एग्जाम्पल समझ आ गया? यस सर। ठीक। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आयोटा के पावर 100। जॉन इसका आंसर बताइए। सर पहले काम क्या करते हैं, पहले ये देखिए। -1। नहीं, तुक्का नहीं मानना है, पहले समझिए क्या होता है। जो आयोटा की पावर जो भी वैल्यू दी रहती है उसको हम लोग डिवाइड बाय 4 करते हैं, बस पहले इतना ध्यान रखेंगे। और अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो 1 लिखेंगे। ये जो +1 लिखे हैं ना, ये रिमाइंडर है 4k + 0, 4k + 0, तो ये 1 आ गया। 4k + 1 मतलब रिमाइंडर 1 बच रहा है आयोटा। 4k + 2 रिमाइंडर 2 बच रहा है -1। 4k + 3 रिमाइंडर 3 बच रहा है तो माइनस आयोटा। अब बताइए आंसर, आयोटा की पावर 100। सर 1। 1, वेरी गुड, सही है। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देते हैं। आयोटा की पावर 2000 या 202, ठीक। मुबशिरा आप बताइएगा आयोटा की पावर 2002। आपकी आवाज नहीं आई। सर रिमाइंडर तो 2 बच रहा है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है तो मैंने क्या लिखवाया है देखिए, ये सर -1। -1। ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक है। तो इस पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 5.1 वो इसी पर बेस्ड है। ओके, और कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर हम अगले क्लास में करेंगे, फिर इसको बता देंगे। अब हम लोग कुछ करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। ठीक, चलिए अब ये इसको सब लोग लिखिए। इसको लिखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड का क्या कहने का मतलब हो गया, जो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है x + आयोटा y, ठीक है। अच्छा, मैं बता देता हूँ जॉन और वासिरा के लिए आप लोगों को सैटरडे को 5 बजे आपकी क्लास मैं मैनेज कर रहा हूँ। दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे? सर मेरी दूसरी क्लास होती है सैटरडे में, तो इसीलिए मैं पिछले उसमें भी नहीं आई थी। ओह अच्छा मतलब आपकी उसमें क्लास होती है। ओके, सर मैं 5:30 से फ्री हूँ। 5:30 से फ्री हो, चलो ठीक है, आप 5:30 से आ जाइएगा, तो उसके बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है x + आयोटा y का आर्गुमेंट होगा। अब सब लोग ध्यान से देखो, ये एकदम नया टॉपिक है। ये यहाँ पर x, y होगा तो ये ऑरिजिन से एंगल जितना थीटा बनाता है ये आर्गुमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो tan थीटा इजकल क्या लिखोगे आप लोग, y/x लिखोगे। तो थीटा इजकल टू tan इनवर्स y/x। तो फिलहाल इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लोगों को अभी उतना नहीं पढ़ना है, जेईई मेन के लिए पढ़ेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा इजकल टू y/x, ये तो सिंपल सी बात है। तो थीटा जो होता है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाता है। तो आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, जो कि कोई भी पॉइंट P होती है ऑरिजिन से और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वो आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो कि z इजकल टू 1 + आयोटा है, ठीक। तो यहाँ पर x कितना है 1, y कितना है 1,
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये 1,1 है, ये हो गया, ये हो गया 1 1 थीटा। तो tan थीटा इजिकल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 1/1 इजिकल टू 1, तो थीटा इजिकल टू 45 डिग्री। लेकिन हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आंसर आ गया π/4। ये जस्ट पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल था जिसको कि मैंने सिंपली से बता दिया आपको, लेकिन इसके आगे भी आपको और बताना है। तो सबसे पहले क्या है, जो कि आर्गुमेंट ऑफ जो हम लोग जेड निकालते हैं वो tan थीटा इजिकल टू y/x। जल्दी से नोट कीजिए। जॉन, अगर आपका डन हो जाए तो बता दीजिएगा। डन सर। डन, ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं फॉर्मूला बता दूँ। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, ये जो पी पॉइंट है कोई जरूरी तो नहीं है जो फर्स्ट मतलब क्वाड्रेंट में रहेगा, या किसी भी क्वाड्रेंट में रह सकता है। तो वो कभी यहाँ भी आ जाता है, कभी यहाँ भी आ जाता है, कभी यहाँ पर भी आ जाता है। इसके लिए हम लोगों को फिर से अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, इफ, ध्यान से, इफ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आर्गुमेंट जो होता है वो थीटा होता है, ठीक, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो आर्गुमेंट होता है वो π-थीटा होता है। थर्ड, x लेस देन 0, y लेस देन 0, तो इसका जो आर्गुमेंट होता है वो -π प्लस थीटा होता है। फोर्थ, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और इसका जो आर्गुमेंट होता है वो -थीटा होता है, ठीक है। वेयर tan थीटा इजिकल टू y/x का मॉड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। हेलो, सबको आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो देख लीजिए आप। सर ये tan थीटा इक्वल टू अभी y/x लिखा, ये mod y/x मतलब किस लिए है? मॉड y/x ये है जो कि tan थीटा के अंदर कुछ भी वैल्यू होगा उससे हमें पॉजिटिव लेना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। अभी एग्जांपल बताएंगे तब उससे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा आप सर, लोग, हाँ बोलो। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब अगर पॉजिटिव ही आएगी, मान लो अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का, फिर कैसे पता लगेगा? हाँ वही मैं बताऊंगा ना, तो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसे पता लगाएंगे, और इसीलिए तो मॉड लगाया गया है, अभी बता रहे हैं। और असाइनमेंट में आप लोगों को इस बार कम क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन अगले बार से थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाएगा, ध्यान रखना। उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालेंगे, मतलब जितने तरह के सारे क्वेश्चन होते हैं वो मैं डालना शुरू करूँगा अब। सर ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व नहीं हो रहा था। तो पूछ लो अभी थोड़ी देर में, ठीक है, ये जब करते हैं तो। सर मैंने आधा ट्राई करा, और अगले नेक्स्ट क्लास तक पूछ लूंगा। हाँ नेक्स्ट क्लास तक पूछ लेना, ठीक। जॉन नोट कर लिए? यस सर। ठीक, ओके। अब देखिए इसको, अब जो फॉर्मूला लिखवाया है उसको जरा जरूर ध्यान से रखिएगा। जानते हो फॉर्मूला एक जगह इसलिए लिखवा देते हैं जो आप लोगों को आसानी हो जाए। अब मैं इस पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम चारों पार्ट का क्वेश्चन करवाते हैं आपको, उसके बाद आप पूछिएगा कुछ। मान लीजिए z इजिकल टू 1 प्लस i√3, हाँ आप लोग समझिएगा प्लीज। तो x इजिकल टू 1, y इक्वल टू √3, ओके। तो tan थीटा इक्वल टू
√3/1 का मॉड इजिकल टू √3। जहाँ पर समझ नहीं आए हमसे पूछ लीजिएगा। तो थीटा इजिकल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3। अभी ये आपका आंसर नहीं आया, फिर जो मैंने लिखवाया हुआ है क्वाड्रेंट के बारे में उसको आपको देखना पड़ेगा। ओके, आप क्या देख रहे हो, जो कि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है। कैसे पता? ये यहाँ से पता चल रहा है 1 और √3 से। तो जब x ग्रेटर देन 0 आ गया और y ग्रेटर देन 0 आ गया तो किस क्वाड्रेंट में था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और मैंने बताया था जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो कितना होता है? थीटा होता है। यस सर। तो थीटा कितना यहाँ पे? ये π/3 है। सो दैट इट्स आंसर विल बी π/3। ठीक, ओके सर। देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसको बीच में पूछना होगा आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक, सेकंड जेड हम ले लेते हैं -1 माइनस आयोटा √3। ठीक, x इजकल टू -1, y इक्वल टू -√3। तो tan थीटा जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? -√3 -1 इज इक्वल टू √3। ठीक, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे क्या x लेस देन 0 क्योंकि -1 है, y लेस देन 0 क्योंकि -√3 है। ओके, तो किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखवाया आपको? आर्गुमेंट ऑफ जो z लिखवाया था वो लिखवाया था -π प्लस थीटा। ओके, तो -π प्लस थीटा यहाँ पर कितना है? π/3 सो दैट इट्स आंसर विल बी -2 π/3। 2π/3। जानवी, जॉन एंड मुबासिरा, आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब एक एग्जांपल और बताते हैं और सब लोग एनसीईआरटी निकाल लो प्लीज। एनसीईआरटी निकालो और इस बार से हम आपको एग्जाम्पलर भी साथ ही साथ कराते चलेंगे। जैसे कोई चैप्टर खत्म होगा तुरंत एग्जाम्पलर करवाएंगे। नोट हो गया? Yes, sir. ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। वो है, मान लो z इजकल टू -1 प्लस आयोटा √3। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x इजकल टू -1, y इक्वल टू √3। तो tan थीटा इक्वल टू √3/-1 का मॉड, इट विल बी इक्वल टू √3। तो थीटा इजकल टू 60 डिग्री इजकल टू π/3। फिर मैंने क्या लिखा देख रहा है? जो x इज लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो होता है π-θ। सो दैट इट विल बी इक्वल टू π-3 इक्वल टू 2π/3। ये आंसर हो गया। अब सब लोग अपने अपने बुक में एक्सरसाइज 5.2 निकालिए और उसमें मॉडुलस की बात अभी छोड़ दीजिए, अभी उसके बाद देखेंगे हम लोग। जो आर्गुमेंट है उसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन खुद से करके और आंसर मिलाइए, जैसे मैंने बताया है।
तब अगर आंसर नहीं आ पाता है तो फिर हमें बताइए, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो तुम लोगों को करवाई दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन छोड़ देना, सेकंड कर लो, उसके बदले मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। सर सेकंड पार्ट में जो बोलिए, y आवाज है वो आ रहा है? हमारा 0 होगा। सर सेकंड पार्ट में y 0 होगा हमारा। क्यों, क्वेश्चन में क्या है? √3 प्लस आयोटा है ना? यस सर। क्वेश्चन में क्या है? माइनस तो √3 फिर प्लस सर आयोटा है। जरा ध्यान से देखिए, तो x जो हो जाएगा वो -√3 होगा और y 1 होगा। हम लोग कोफिशिएंट सर ऑफ आयोटा लेकिन लेते हैं ना? यस सर, ओ यस सर। ठीक है। हाँ जी, आरडी यस सर शर्मा। आगे। हाँ, आरडी शर्मा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आरडी शर्मा आप करो अच्छी तरीके से, लेकिन जब क्वेश्चन की लेवल की बात करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है उसमें आरडी शर्मा में। आप आरडी शर्मा भी कर सकते हो और एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। तो आप ठीक है, जिसके पास जो बुक है उसके हिसाब से करो, हम आरडी शर्मा से भी करवा देंगे। करते रहो, क्वेश्चन जहां से जो मिले करते रहो, ठीक है। तो सेकंड का सक्षम आंसर कितना आया? सर 5 माइनस 5 5/6, पाई 5/6। 5/6। पीछे से आंसर मिलाओ तो। कोई ऐसा भी हो जिसका 5/6 नहीं आया है? जॉन, आपका आ गया? सर 2 मिनट। हाँ, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप लोग कीजिए तो। √3 माइनस आयोटा एक क्वेश्चन, -1 प्लस आयोटा एक क्वेश्चन, -1 माइनस आयोटा एक क्वेश्चन, -√3 माइनस आयोटा चौथा क्वेश्चन। चारों का आप लोग आंसर सर निकाल। थर्ड का आंसर -5/4 आ रहा है। थर्ड का आंसर एनसीईआरटी में नहीं, जो मैंने दिया है। सर मेरा आंसर आ रहा है -5/4। जानवी फिर से बोलिए तो। सर -5/4 थर्ड का। नहीं, थर्ड किस टाइप का? एनसीईआरटी का बोल रही हो या जो मैंने दिया है? नहीं सर एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का थर्ड तो मैंने अभी दिया भी नहीं था, वैसे मैं देख लेता हूँ। थर्ड का आंसर आ जाएगा, हाँ अच्छा इसमें क्वेश्चन है तो ठीक है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो -5/4 सही है। आपने क्या, आपने शायद -5/4 नहीं बताया है। यही बताया था सर मैंने तो। अच्छा, यही बताया था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, स्कूल के लिए एग्जाम्पलर करना नहीं जरूरी होता है। स्कूल के लिए आपको आरडी शर्मा भी उतना करना की जरूरत नहीं होता है।
वो तो किसी किसी स्कूल में मतलब आपको पढ़ाते हैं आर.डी. शर्मा, अदरवाइज एनसीईआरटी काफ़ी है। कंपटीशन के लिए मस्त होता है दोनों। ओके सर। चलिए, ये जो चारों क्वेश्चन है इसका फटाफट आंसर बताइए। जॉन, उसका क्लियर हुआ सेकंड वाले का? सर 5π/6। 5π/6, वेरी गुड, ठीक। चलो अब इन चारों का निकालो तो। सम -1 प्लस पाई का आ रहा है 3π/4। नहीं, आप चारों निकाल लो और उसके बाद मैं आंसर यहाँ बताऊंगा, फिर आप हम पूछिएगा, ठीक है? अब चारों का निकाल लो। मैं भी करते चलता हूँ साथ साथ में, ठीक है? तो -1/√3 का मॉड इक्वल टू 1/√3, तो थीटा कितना लिखेंगे हम लोग? π/6। ओके, तो ये क्या है? मैं डायरेक्ट क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/6। मैं एक और बता देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे सही लिखूँ। अगर आप लोगों को लगे सर आपने कुछ गलत लिख दिया है तो आप लोग मुझे टोक सकते हैं और बस इसको करेक्ट करवा सकते हैं, ठीक। अब देखिए, इसके लिए 1/-1 का मॉड इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू π/4, ठीक है। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा सर हाँ सर फोर्थ का, सर फर्स्ट का आंसर तो 5π/6 आ रहा है। इसका √3 माइनस आयोटा का यस सर। ये किस क्वाड्रेंट में है मुआसिरा? सर सेकंड। ना, x पॉजिटिव है ना और y नेगेटिव है। सर x जो है वो लेस देन 0 है, y जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो सेकंड तो ही होगा। नहीं, आप कैसे पहचान रही हो? √3 है वो x होगा ना, यस सर। और -1 जो है वो क्या होगा? y होगा ना। यस सर। तो x ग्रेटर देन 0 हुआ ना यस सर। और y लेस देन 0 हुआ ना। यस सर, क्लियर। क्लियर है? ओके। सेकंड में जो है यह सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4। ओके। थर्ड, अगेन -1 इज इक्वल टू 1, तो थीटा अगेन π/4, बट इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ। ना, थर्ड ना, दोनों नेगेटिव। थर्ड, तो थर्ड में क्या होता है? -π प्लस थीटा, तो -π प्लस π/4 इट विल बी इक्वल टू -3π/4। तो ये जो √3 माइनस आयोटा है, ये भी आपका वैसे ही इसके तरह है, √3 माइनस आयोटा की जगह पर सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आंसर? -π प्लस π/6 इक्वल टू -5π/6। चलो, तो ये था आर्गुमेंट ऑफ z निकालने का, ठीक है। जॉन, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर इसको पोलर फॉर्म भी बोलते हैं ना? ना, पोलर फॉर्म नहीं बोलते हैं। पोलर फॉर्म अभी मैं वही लिखने ही जा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर फॉर्म। टॉपिक डालिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है? कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपको
रियल नंबर के टर्म में या कोई अलग टर्म में दिया हुआ है उसको हमें आर्गुमेंट के टर्म में लिखना रहता है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का मतलब ये होता है जो कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ थीटा, आर्गुमेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा है। देखो मेथड देखो, अब इसको करने का मेथड ठीक, हम लोग क्या लिखते हैं, जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ये एग्जांपल हम बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूला बता देते हैं मेथड का। तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। देखो जी, ये हम अपने मन से नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है अभी तो, लेकिन फिर बताना जरूरी है ही। ये देखो, ये थीटा है, यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर तो ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, कहाँ गया, ये है ऑरिजिन, हाँ, ये r है, ये y है, ये x है, ठीक है। तो ये बताओ, जो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो x अपॉन r लिखेंगे। तो यहाँ से x कितना आएगा, r cos थीटा, तभी यहाँ पर हम लोगों ने x इक्वल टू r cos थीटा लिखा। अगेन sin थीटा इक्वल टू y बाई r, तभी हमने y इक्वल टू यहाँ पर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर फिजिक्स के रेजोल्यूशन से भी होता है ना यही? फिजिक्स के रेजोल्यूशन से, हाँ वहां से भी मान सकते हो, Yes, लेकिन हाँ, लेकिन एक्चुअल में यही चीज होती है, ठीक है। वहां भी एंगल से यही से होता है। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऐसे है स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, हाँ। फिर आर इजकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से टेन थीटा आ गया y बाई एक्स। तो यहीं से ना हम लोग थीटा इजकल टू निकालते थे, आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। अब क्या कर दिए हैं, जो ये जो x प्लस आयोटा वाई था, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, x की जगह पर क्या लिखेंगे, r cos थीटा, प्लस y की जगह पर क्या लिखेंगे, r sin थीटा, r कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और r की जगह पर ये उठा के डाल देंगे, थीटा की जगह पर आर्गुमेंट ऑफ z डालेंगे, तब जाके यहाँ पर आंसर आएगा। एक चीज ध्यान रखना, तो ये जो थीटा है और ये जो थीटा है दोनों इक्वल है। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ कुछ और लिख देते हैं, यहाँ कुछ और लिख देते हैं, नहीं, ये दोनों थीटा इक्वल ही रहे। अगर यहाँ पर पाई बाय 6 है तो यहाँ भी पाई बाय 6 है, यहाँ अगर माइनस पाई बाय 6 है तो यहाँ भी माइनस पाई बाय 6 है, उसके बाद जो भी चीज़ें। चलिए इस प्रोसेस को नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। सर यहाँ हमारा आर कोई साइड रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं नहीं, आर यहाँ पर मैंने लिखा है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे तो रिजल्टेंट हो गया ना, नेट। रिजल्टेंट हो गया, नेट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड जेड बोलते हैं।
नोट हो जाए तो बोल देना। एक की मैं बता देता हूँ, असाइनमेंट में कभी एक का दुक्का पे एक मतलब हम आपको, अच्छा टेस्ट दिए थे पिछले क्लास में? नो सर। नहीं, ठीक है। तो असाइनमेंट में मैं इक्का दुक्का एनसीईआरटी का क्वेश्चन डालूंगा, नहीं तो सारे बाहर के क्वेश्चन डालूंगा जो कि आपके स्कूल में भी काम आएंगे और बाहर तो काम आएंगे ही। तो असाइनमेंट जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब मैं इसको मिटा दूँ। जॉन, जॉन तो बोल दिया डन सर। मुबशिरा, यस सर डन। डन, ओके। अब मैं इस पर क्वेश्चन करता हूँ, फिर आप लोगों से बाद में करवाऊंगा। सर हाँ, एक आप बार पीछे करना। अ, पीछे स्लाइड कैसे होता है जी? ये हमको तो नहीं मालूम। एक मिनट, ये पीछे स्लाइड कैसे होता है मालूम है आपको? नहीं। अच्छा जॉन, सर सॉरी सक्षम, आप उसमें देख लेना वीडियो में। सर इतना ठीक बता है, दो, वो आर्ग्यूमेंट में चलो। आपने क्या लिखा था उसके बाद, tan इक्वल टू y बाय x के बाद क्या लिखा था? हाँ, आर्गुमेंट टेन थीटा इक्वल टू जो वाई बाई एक्स था ना, तो थीटा था आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। और ओके तो जेड हमने लिखा था आर कॉस थीटा प्लस ओके सर। ओके आयोटा साइन थीटा, फिर आर की जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी फिर पूरा प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन है राइट जेड 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म, ठीक। इसको समझिए इसी तरीके से, फिर आप दूसरा क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। राइट जेड इजकल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म। देखिए जो आप लोगों को लिखना है मैं उसी तरीके से बता देता हूँ। ये फुल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इधर उधर मत लिखिएगा। लेट 1 इक्वल टू आर कॉस थीटा रूट 3 इक्वल टू आर साइन थीटा, फिर लिखिएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आप लोग पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू, चूंकि पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं इतना लिख दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन से डायरेक्ट लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर इक्वल टू 2। यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा। फिर लिखिएगा डिवाइड। डिवाइड में हमेशा याद रखिएगा आर साइन थीटा को हम लोग ऊपर रखेंगे, तो रूट 3 बाई 1 इजिकल टू टेन थीटा, थीटा इजिकल टू मॉड में थीटा इजिकल टू 5/3। आप देख रहे हो जो x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो ओबियस है जो आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो थीटा ही रह जाएगा, जो कि 5/3। ओके, अब हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर। क्या लिखेंगे? z इजकल टू, ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, फिर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ, अब आ गया फाइनल आंसर लिखने की बारी। आर की जगह पर लिखेंगे 2 कॉस थीटा मतलब 5/3 प्लस आयोटा साइन 5/3। ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने बताया था ना, जो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम लोग आर्गुमेंट के टर्म में लिखते हैं, दैट इज नोन एज पोलर फॉर्म। तो ये पोलर फॉर्म, ये आपका आंसर हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी समझ नहीं आए, 1 मिनट का टाइम लो और हमसे पूछो, फिर क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें z की वैल्यू जो दे रखी थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती थी, इसीलिए हाँ हमने थीटा को थीटा ही लिया, लेकिन अगर वो सेकेंड या किसी और में लाई करती तो हम थीटा को वैसे ही लेते ना जो हमने पहले किया है, हाँ हाँ अलग हाँ अलग वही, फॉर्मूले से। हाँ 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 वही वही करते हैं। ओके सर यहाँ पे आयोटा कहाँ गया? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये है तो आयोटा साइन पाई बाई 3, ये है आयोटा यस साइन सर। थीटा। हाँ आयोटा आर साइन थीटा। जो इस क्वेश्चन को लिख लिए हो वो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करो और पीछे से आंसर मिलाओ। आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ जा रहा है तो फिर हमसे पूछो। क्वेश्चन नंबर 5 भी, 3, 4, 5, बाकी 3 क्वेश्चन होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं पहले ही बोल देता हूँ, जो कि जो लोग हैं वो लोग हमेशा रहा करो, तो थोड़ा सा क्लास में मतलब समझोगे। और अगले क्लास से नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट करोगे तो हमें बता देना, उसी समय बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोग प्रेजेंट रहोगे पहला से। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रेश। आज कम्प्लेक्स नंबर ये आपका यहाँ तक हो जाएगा, फिर असाइनमेंट बांट देंगे, असाइनमेंट से क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस। आई थिंक इसको नोट कर लिए होंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। जो आप लोगों का ये जो 5.3 एक्सरसाइज है, ये आप लोगों के सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है इस बार, इसीलिए इसको नहीं करवा रहे हैं। थर्ड किसी का हो जाए तो बोल देना। डन सर। डन, आंसर आ गया फाइनल। डन सर। वेरी गुड। पीछे से आंसर मिला रही हो ना, पीछे से आंसर जरूर मिलाइएगा। सर मेरा बस माइनस नहीं आ रहा, बाकी सब सही आ रहा है। थर्ड वाले में यस सर। चलिए मैं चेक करता हूँ। बस अब लाइन पे बने रहिएगा। थर्ड में है 1 माइनस आयोटा है ना मुआसिरा, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ये समझ रही है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यही गलती आपने पिछले बार भी किया था। ये एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आई थिंक बताइए। हम तो चुप हो गए, आप बोलेंगे इसीलिए। यही होता है ना? यस सर। पिछले क्वेश्चन में भी आप यही गलती कर दी थी, तब हो गया। यस सर, आ गया अब समझ। वेरी गुड, ठीक।
जॉन, यस सर। हार्ड हो गया आपका? यस सर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद छोड़ दीजिएगा, बाकी घर में कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन समझ आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ सर पिछले क्वेश्चन में तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव था, तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा ना। हाँ हाँ, तो सर उसका तो फॉर्मूला माइनस थीटा होता है। हाँ तो तभी तो -π/4 बता रही थी वो। सर पीछे एक आंसर तो एक सेकंड 3π/4 लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी सर, वो गलत देख लिया। हाँ ठीक। ठीक, यस सर। हाँ हो गया। यस। चलो ठीक है, 4th करने के बाद अभी थोड़ा सा 1 मिनट में पूछ लूँ सबसे। बाकी क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा होमवर्क में, तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा। जानवी 4th हो गया? यस ठीक, मुबशिरा आप 4th में सिर्फ थीटा बता दीजिए, आपका सही आ रहा है? x नेगेटिव और y पॉजिटिव मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में, समझ रही हैं? यस सर आ गया समझ। हाँ चलिए ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस सर चैप्टर। 4th के बाद कोई और क्वेश्चन नहीं करना? 4th के बाद आप घर में कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले आप लोग जो है एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन नंबर, नहीं आज क्लास ये खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि ना फिर हमको क्वेश्चन कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 15, डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 15, ये आपको जेई मेन तक में भी आ चुका था। ये पहले ये आईटी एडवांस में था, फिर एनसीईआरटी में डाला, फिर जेई मेन में। समझिएगा सब लोग, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। मैं बता देता हूं ये आज खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को करना पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए, इज प्योरली रियल, ठीक। तो ये देखिए, जो आज नए बच्चे हैं दो, उनके मैं बता देता हूं। हम लोगों ने क्या लिखा था, z = x + i/y। तो इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट हैं, x है रियल पार्ट और y है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए फॉर प्योर रियल, फॉर प्योर रियल जो होता है वो होता है z = x। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो हो गया वो 0 हो गया। सिमिलरली फॉर प्योर इमेजिनरी z = क्या लिखोगे आप लोग, i/y। इस केस में क्या लिखोगे, रियल पार्ट ऑफ z = 0। ये कंसेप्ट होता है, नोट कर लीजिए जो नए बच्चे हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। हाँ, अब जो नीचे वाला पार्ट है इसके कंजुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कंजुगेट वाला पार्ट तो मैंने आज ही बताया है और ये सबको बताया है, जो अगर माइनस होता है तो कंजुगेट इसका प्लस हो जाएगा और अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ में आया? जॉन, ये समझ में आया आपको? सर एक बार फिर से बता देते हैं। ये हमने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि वो रियल में आ जाएगा, इसीलिए ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके सर।
हाँ मुआसिरा, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक। सर लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ये स्टेप समझ आ गया लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कॉन्जुगेट होता क्या नहीं। कंजुगेट क्या होता है? बस एक मिनट, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो z इजिकल टू अगर x प्लस आयोटा y होता है ना, तो z बार होता है आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रख देते हैं, x माइनस आयोटा y, ये कंजुगेट होता है। ओके सर। ठीक है, तो अगर प्लस होगा तो उसका कंजुगेट माइनस वाला होगा, और अगर माइनस होगा तो उसका कंजुगेट प्लस वाला होगा। समझ रही हैं? यस सर। ठीक, तो इसको हमने कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत हो या कंफ्यूजन हो तो पूछना। 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को समझने में? अच्छा, नीचे में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, ये किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। गुड, ठीक है। जानवी, ये बात समझ आ गई आपको? यस। ठीक, अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करता हूँ, तभी तो लिख पाऊंगा। चलिए, तो इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। चलिए, इतने में काम मेरा बन जाएगा। अब देखिए, अब जब यहाँ पर आप करेंगे तो देखिए, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हमने एक साथ लिखा, प्लस 8 आयोटा साइन थीटा एक साथ लिखा, अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिखा। ठीक है, अब मैं इसको इधर का इरेज करता हूँ। ये जो कैलकुलेशन मैंने लिखा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा, ये सबको समझ आया? जिसको समझ नहीं आया माइक ऑन करके पूछ लो तब तक। सबको समझ आ गया? ठीक। यस सर। अब आपको क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है दिस इज द रियल, ओनली रियल या प्योर रियल। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 कितना है? 8 साइन थीटा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 8 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई। ये आपका आंसर आ गया। अब किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लो, फिर आगे क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ बोलो। सर आपने 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा सर माइनस में से चेंज करना, सर आपने कॉन्जुगेट करा यहाँ पे? नहीं नहीं, जो आयोटा स्क्वायर था उसके जगह पर हमने -1 लिखा। ओके सर। कोई ऐसा भी हो जिसको समझ में नहीं आया ये? नहीं, सबको समझ आ गया? चलो, अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 14 उठाइए। सीखिए थोड़ा सा, ये तो एक दो दिन नहीं होता है, लेकिन सीखिए। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है? क्योंकि x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है? अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो फिर आगे के जो 4-5 क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएगा। a माइनस आयोटा b
तो हमें ये प्रूव करना है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ओके सर। ओके, जानवी ये समझ में आया? यस। ठीक, अब देखिए, आपको अगर x प्लस आयोटा वाई अगर गिवन हो, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना हो, इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। या अगर x माइनस आयोटा वाई अगर गिवन हो तो उसको अगर हम लोग x प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको क्या पता लग रहा है? जो x प्लस आयोटा वाई है तो हम लोग क्या करेंगे? पुट माइनस आयोटा एट द प्लेस ऑफ आयोटा। तो क्या करेंगे? इसको फर्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। दोनों तरफ रखेंगे ना, तो दोनों तरफ रखने के बाद ये आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 2। ठीक, इसको क्या लिखोगे तुम? x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। इट विल बी इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये किसके इक्वल हो गया? 1 के। और इधर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। अगर आप लोग इसको सही में समझ गए हो तो मैं अब एक क्वेश्चन खोजता हूं, फिर इसको हम लोग करेंगे। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न पे है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए तो, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम नहीं। जो लोग ज्वाइन किए हुए हो या करना चाहते हो उसके साथ रेगुलर रहोगे तभी फायदा हो पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जॉन, हमें ये बताइए जो परसों आपके लिए मैं 5 बजे की क्लास रखूं आधे घंटे का। यस सर, क्लियर। हाँ, तो आप 5 बजे उस दिन प्रेजेंट हो जाइएगा, तो फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। सर वो तो मुझे भी पढ़ना था। तो आप ये बताइए जो कि आप कितने बजे फ्री रहेंगे शनिवार को? या तो ऐसा, सर या तो फिर 7 बजे के बाद। सर 7 बजे से दूसरी क्लास होती है। सर सुबह फ्री हैं आप? सुबह तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मैं ना एक बार सर से डिस्कस कर लूंगा तो वो आपसे बात कर लेंगे दोनों को मिला के, ठीक है? ओके सर। सर संडे भी रख सकते हैं आप 5 बजे। हाँ ठीक है, तो फिर संडे को बात कर लेंगे हम, संडे आ सकते हैं, संडे का भी क्लास ले लेंगे हम, ठीक है? ओके सर। ठीक, चलिए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4।
हमें ये बताओ, सब लोग आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखे हो? यस सर। ठीक, तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, दोनों जगह रखना होता है, ये नहीं जो शिफ्ट लेफ्ट में रख दिए। इसका मतलब ये होता है a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 एंड 2, ठीक, क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अंडर रूट के अंदर इतना बड़ा क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी हो जाएगा। इसी के अंदर नहीं करेंगे, गलत कर रहे हैं, इसको बाहर लिखेंगे, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। बताओ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर पिछले No क्वेश्चन, problem. हाँ पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था ना, जहाँ पर स्क्वायर वाला अगर कोई दिक्कत अगर आती है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट माइनस आयोटा एट द प्लेस ऑफ आयोटा। जानवी, समझ में आया आपको? Yes, sir. जॉन? यस सर। चलो मुआसिरा, यस सर। अब आप लोग सेम पैटर्न पे, ये तीसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इलेवन करने के बाद क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग परसों मिलेंगे। तो परसों इसका मिसलेनियस प्लस जो भी क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा उसको करेंगे, और इसमें जो सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स है वो वाला क्वेश्चन नहीं करना है। अगर किसी के स्कूल में हुआ है तो हमें बता दीजिएगा, तो हम बता देंगे, अदरवाइज सीबीएसई की तरफ से इस साल के लिए ये कट गया था। सर हाँ, आंसर लगभग आ गया। तो ऊपर बस ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, जो कि है नहीं प्रूव करने के लिए। x प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर। चलो मैं इसको कर देता हूँ। क्वेश्चन है, अब बताओ इसी का सेम अभी काम करना है।
ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो सब लोग तो यही किए होगे ना, जो कि आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रखे होगे, तो ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए होगे, यस सर। तो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू, ये तो इधर का आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर देखो, इधर जो है एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये इसको क्या लिखोगे तुम लोग, x प्लस आयोटा वाई आई इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर देखो, यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी आ गया स्क्वायर सर। आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, हेंस रूट। सर लास्ट स्टेप तक हो गया था, बस उसके बाद से नहीं वो हाँ, समझ आ होल नहीं मैं बताता हूँ आपने क्या गलती किया था। आपने कर दिया था जो एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर को अलग ब्रेक कर दिया था, फिर एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर को अलग ब्रेक कर दिया था, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, वहीं पर आपका गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तब एकदम क्लियर हो जाएगा। आज ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, और फिर परसों हम लोग मिलते हैं तो फिर इसको करते हैं। जॉन, यस सर। आपको सर एक बार कंफर्म करेंगे परसों के शाम को 5 बजे क्लास के लिए, तभी आप आइएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि अच्छा संडे को आप फ्री हो ना? जी जी हाँ, तो हो सकता है संडे की क्लास रखेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट। थैंक यू।